सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। साईं राम। आज हम बात करेंगे कि परमपिता परमेश्वर ने आज जो मुझे बताया, जो मैंने पढ़ा वो मैं आपको सुना रही हूँ कि आज परमपिता परमेश्वर ने बताया कि हे मनुष्य, हे मानव, तुम भक्त कैसे होने चाहिए, भक्त कैसे होने चाहिए। आज मैं पढ़ रही थी तो उसमें उसने बोला कि भक्त के लक्षण कैसे होने चाहिए, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए। तो वो भगवान जो है वो एक सेवक को, एक भक्त को पसंद करता है। तो क्या है उसमें गुण होने चाहिए? कहते एक भक्त के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। जब उसमें गुण प्रभु जैसे गुण आने शुरू हो जाते हैं, मतलब प्रभु के जैसे, गुरु के जैसे उसके अंदर गुण आने शुरू हो जाते हैं, तो वो मेरा परम भक्त बन जाता है। तो परम भक्त कैसे बनते हैं? कहते सबसे पहला गुण प्रभु ने बताया कि अद्वेष्टता। अद्वेष्टता जिसके अंदर है, द्वेष्टा क्या होता है, उसका अर्थ क्या है? द्वेष ना करना। उसका अर्थ है द्वेष ना करना। जो किसी से द्वेष ना करता हो, जो किसी से द्वेष ना करता हो। और द्वेष करने का कारण क्या होता है? द्वेष, हमें किसी ने कुछ कह दिया तो हमें उसमें मन ही मन में कितने नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं और हमें अच्छा नहीं लगता, तो हमें उससे घृणा होनी शुरू हो जाती है। इसने मुझे ऐसे बात कैसे बोल दी। तो कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में हम लोग रहें, किसी भी हाल में कुछ भी हो जाए, हमें किसी से द्वेष नहीं करना है। ये बातें जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये बातें सब मैं अपने ऊपर भी लागू करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैंने आज पढ़ा तो मैंने कहा ये सबको सुनाया जाए। सुनाने से क्या होता है, तुम भी कहीं ना कहीं हील होते हो। ये विकार हमारे अंदर से भी निकल जाता है। तो ये विकार मैं चाहती हूँ परमपिता परमेश्वर मेरे अंदर से भी निकले, और जो जो इसको सुने परमात्मा उसके अंदर से इस विकार का विनाश हो जाए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप आज आकर इस प्रार्थना को सुनो, और जो जो इसको सुने वो भी इसी तरह हील हो जाए जैसे मैं हील हुई हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु द्वारा। तो क्या करना है हमें? द्वेष का मतलब ये नहीं कि हर बुरी से बुरी बात को सह लेना। इसका मतलब ये भी नहीं कि जैसे आपको किसी ने कुछ कह दिया तो उसको आप सहते जाओ। नो, ये भी जरूरी नहीं, ये भी बात नहीं प्रभु ने बोली। तो फिर प्रभु ने क्या बोला, क्या करें? कहते सामने वाले को कुछ ना कहें, हम अपना कर्तव्य समझकर उसे दंड जरूर देना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, उसको समझाना चाहिए। दंड भी क्या देना, उसको समझाना चाहिए कि तुम्हें ये काम ऐसे नहीं करना, पर ये हमारा कर्तव्य है। हमें अपने कर्तव्य को समझकर इन सब बातों को करना चाहिए। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, हमें प्यार से इन सब प्रभु की इच्छा के अनुसार इन सब बातों को समझाना चाहिए कि हमें उसे दंड जरूर देना चाहिए, पर वो दंड द्वेष के प्रति होकर नहीं, है ना, द्वेष की दृष्टि से नहीं। अगर हम किसी को कोई बात समझा रहे हैं तो घृणा की दृष्टि से उसको नहीं समझाना, अपना कर्तव्य समझकर उसे इन सब बातों को समझाना है कि हमें द्वेष किसी से नहीं करना चाहिए। द्वेष का मतलब ये हो जाता है कि हमें किसी के नेगेटिव, जैसे हमें किसी ने कुछ कह दिया तो हमें उसके हजारों नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, हमें वो नहीं लाना। तो हम इन सब विकारों से कैसे दूर होंगे? जैसे मानो हमें किसी ने कुछ कह दिया, कोई भी प्रार्थना, मतलब किसी भी तरह की कोई बात हमारे अंदर आ जाती है, तो हमें क्या करना है? उस शुद्ध आत्मा से हमें माफी मांग लेनी है, दंड उसको नहीं देना है। और क्या कहना है? हे शुद्ध आत्मा, मेरे साथ सब बोलिए, हे शुद्ध आत्मा, मुझे माफ करो। मैं ना तुमसे द्वेष करता हूँ, ना तू मुझसे द्वेष कर। उसका नाम लीजिए, उसको द्वेष से प्रार्थना करें कि ना मैं तुमसे द्वेष करता हूँ, ना तू मुझसे द्वेष कर। तो क्या होगा? ऐसे दोनों चीज़ें धीरे धीरे, ये बातें इतनी आसान नहीं है कि एक ही बार में प्रार्थना की और सारी बातें ख़त्म हो गई। नहीं, ये बहुत धीरे धीरे का प्रोसेस है। जैसे हम पहले
क्या बोलते हैं उसको आप, प्री नर्सरी में जाते हैं, फिर नर्सरी में जाते हैं, फिर एलकेजी में जाते हैं, फिर यूकेजी में, ऐसे करते करते हम हायर क्लासेस में जाते हैं, फिर हम डिप्लोमे करते हैं, फिर हम है ना कि मास्टर डिग्रीज करते हैं। तो ये धीरे धीरे का प्रोसेस है। धीरे धीरे हम इन सब बातों को सीखेंगे कि हमें प्रार्थना में जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारे काम पूरे नहीं हो रहे हैं, हमें फलाना तंग कर रहा है, हमें टमकाना तंग कर रहा है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में बैठना, बजाय कि हमने ये कर दिया, हमने व्हाट्सएप देख लिया, हमने फेसबुक देख लिया, हमने इंस्टा देख लिया, हमने ऐसे नहीं। हमें बहुत समय अपना जो है उस परम पिता परमेश्वर को देना है और उसके साथ हमें बहुत सारी बातें करनी है। जब उनसे बातें करेंगे तो धीरे धीरे हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब खत्म होता जाएगा। यही है उसकी कृपा, यही है उसकी कृपा। आप और हम क्या सोचते हैं, हमें गाड़ी नहीं मिली तो हमें कृपा नहीं मिली। हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास स्कूटर नहीं है, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं है, हमारे पास क्या बोलें, कुछ भी बोलो, कुछ भी, जो भी इच्छा हमारी है, पर हमारे पास वो नहीं है, तो इसलिए हमारे पास प्रभु की कृपा नहीं है। प्रभु की कृपा क्या है? वो अपने जैसे गुण हमें दे देता है, अपने जैसे गुण। उसके अंदर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें नहीं दे सकता। तो इसलिए उसके आगे प्रार्थना करेंगे कि हे परमपिता परमेश्वर, हमें द्वेष नहीं करना है, द्वेष से हमें किसी से बात नहीं करनी है, द्वेष अगर किया भी है किसी ने तो उसको सहना भी नहीं है। प्रभु ये भी बोलता है कि इसको सहना भी नहीं है, उसको अपना कर्तव्य समझकर उसे समझा देना है, उसको अच्छे से बता देना है कि कैसे। कहते जो बुद्धि से किया हुआ कर्तव्य होता है, इसमें प्रभु ने बोला है कर्तव्य बुद्धि से जो कर्म किया जाता है, जो कर्तव्य बुद्धि से कर्म किया जाता है वह कर्म ना करने के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ इसका, कि जो हम काम अपनी बुद्धि से करते हैं वो कर्म ना करने के बराबर होता है, उसका अकर्ता भाव हो जाता है, क्योंकि हमने अपनी बुद्धि से किया, पूरी सोच समझ के उस कार्य को किया। तो वो जैसे भगवान, उसका प्रभाव कर्ता के मन पर नहीं पड़ता जब हम वह कर्म ना करने के बराबर होता है। किसका कर्तव्य बुद्धि से जो कर्म किया जाता है वह कर्म ना करने के बराबर होता है। जो बुद्धि के द्वारा काम किया जाता है वो कर्म जो है वो ना के बराबर होता है, और उसका प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ता। कर्ता कौन? जिसने ये जो वो कर रहा है। मानो आपने मुझे कुछ कहा और मैंने उसका जवाब आपको दिया, तो मुझ पर वो प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि मैं उसे समझा रहा हूँ अकर्ता बनकर। तो उसमें क्या बोला उसने, भगवान ने क्या बोला कि ईश्वर इतना महान कर्म करता हुआ भी महान अकर्ता है। मतलब कितना कुछ करता है ईश्वर, हमें कभी दंड देता है, कभी हमें प्यार करता है, कभी हमें मतलब किसी न किसी तरीके से हमें मार कर समझाता है, प्यार से मार कर, इधर से उधर से, हर तरह से करके जब हमें समझाता है तो वो हमसे भी महान है। अकर्ता है उसका काम, वो कर्ता बनकर कुछ नहीं करता, वो अकर्ता बनकर जब करता है तो वो ईश्वर जो है वो महान है। तो इसलिए हम ईश्वर के जैसे तो बन नहीं सकते, पर एक इंसान तो बन सकते हैं, ईश्वर के जैसे नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो तो पराशक्ति है, वो तो ईश्वर है, वो तो मैं क्या बताऊँ वो क्या है। उसको जब पास से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या है, वो क्या कर सकता है। इतना दयालु है, इतना परम कृपालु है वो हमारे सब अवगुणों को देख कर भी हमें प्यार से अपनी गोद में बिठा लेता है। तो इसलिए हमें अकर्ता भाव अपने अंदर लाना है, और जो बुराई हम किसी में देखें उसे हम नज़रअंदाज कर सकते हैं तो नज़रअंदाज करें, नहीं तो प्रभु से प्रेयर करके, प्रभु से प्रार्थना करके उसके इस विकार को ख़त्म करने की योजना बना सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु इसका ये विकार जो है वो तो ख़त्म करते, क्योंकि तू सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। तो आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको मेरा साईं राम, धन्यवाद। ओम साईं राम।